कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। उनके अब्बा ने कहा, जिसका नाम नवाब है, उसने कहा कि मेरे जिगर के टुकड़े ये कत्ल के लिए बकरीद की मुकद्दस तारीख तय कर। ये मजहब इस्लाम में तुम्हारा क्या है? अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब। सवाल क्या पूछा कि बकरीद का मुहूर्त क्यों निकाला और मारने से पहले ये क्यों कहा कि हम देख तुझे बताते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। ये दो बातें इस्लाम से जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती? पहले इसका जवाब दो। बाकी घटना हुई गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में। ये घटना एक विकृत मानसिकता को दर्शाती है और इस विकृत मानसिकता को किसी धर्म विशेष से जोड़ना, मुझे लगता है ये भी एक तरह की उसी तरह की मानसिकता है कि किसी विकृत मानसिकता को एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया। आप तो अपराधी यादव हो तो आप जात से जोड़ते हो, ठाकुर हो तो आप जात से जोड़ते हो। मैं उदाहरण दे दूं, अब आप कहोगे इस अपराधी होता उसको जात और धर्म से न जोड़ो। अभी एक मुसलमान मार दिया गया होता 4 हिंदुओं ने मिलकर, तो आप सबसे पहले मैदान में होते। सारी घटनाओं पर कहां होना चाहिए था, सारी घटनाओं पर इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक घटना को लेकर के यहाँ पे स्पेसिफिक सरकार हो रही, मीडिया हो रही। क्यों? क्योंकि मारने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू। एक हिंदू समाज के बच्चे को टारगेट करके बकरीद के दिन चुना गया कि इसको जिवे करेंगे बकरीद के दिन। और अशोक भाई कह रहे हैं कहां कर रहे हैं, गिद्ध आ गए, जगीरा फिल्म है। गजब बात है। ये हिंदू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो की राय जो है कमेंट के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, गाजियाबाद में जिस तरह से हिंदू युवक को उसके मुसलमान दोस्त ने बकरीद के दिन बुला के जो है जिस तरह से उसके साथ जो है उसकी हत्या की, उसको लेके जो है आज की डिबेट थी। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो है अशोक यादव बहुत ही गंदी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग जो है जब कोई हिंदू मरता है तो आप लोग काम करने लगते हैं। यानी कि मतलब एक तरीके से ये लोग मुस्लिमों को जो है एक तरीके से ध्यान में रख के जो है बयान दे रहे हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो है सारे जो है सेकुलर जो जितने नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, सब लोग बिल्कुल चुप हो गए हैं। अमिताभ मल्होत्रा जी ने आज बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया। तो चलिए वीडियो की ओर चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। हाजी नाजिम खान साहब, एक चीज ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। हम लोगों ने वैसा जीवन देखा कि बच्चे ने आके कुछ उत्तेजना में बताया कि फलाने ने हमको ईंटा मारा, फलाने ने हमको थप्पड़ मारा या गाली दी, तो हमने बच्चे को समझाया बेटा हम बात कर लेंगे, कुछ नहीं, छोड़ो, ऐसा वैसा है। चीजों को कूल डाउन किया। ये जो खोड़ा में कांड हुआ ना हाजी नाजिम, इसमें जो मुख्य हत्यारा है जो एनकाउंटर मारा गया असद, इसके बाप का नाम है नवाब। 8 महीना पहले इसने नवाब को बताया कि भाई ये लड़का है, इससे हमारी ठन गई और हमको इसका कुछ इलाज करना है। तो इसके पूज्य अब्बा ने मालूम क्या कहा, इसको सलाह दी कि बेटे बकरीद के दिन इसका पूरा हिसाब करना, उससे पहले नहीं, बकरीद का दिन रखो। ये किस लिए चुना गया बकरीद का दिन? इसके पीछे कोई तो सोच होगी जब उसने मुहूर्त निकाला नवाब ने। और क्या कहा कि बकरीद को इसका पूरा काम खत्म कर देना, सूर्या का। हाजी नाजिम साहब, और लोग कह रहे बकरीद को बीच में ना घसीटो भाई, अपराध की घटना है, बकरीद को क्यों ला रहे हो? मैं बकरीद को इसलिए ला रहा हूं, बकरीद को कैसे भागने दूं? बकरीद की तारीख चुनी गई और जब मारा गया तो उससे कहा गया कि तूने बकरा हलाल होते देखा? बोला नहीं। तो बोले अब देख ले। और कहा जा रहा है इसको अपराध की घटना मानो, इसको इस्लाम से ना जोड़ो। ये बकरीद और कुर्बानी से जोड़ी गई हत्या की नहीं जोड़ी गई। जो खोड़ा कॉलोनी के अंदर जो घटना घटी वो बड़ी दुखदायी घटना थी। उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करती है मुस्लिम समाज और पीस पार्टी की। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर हुआ, उस माहौल पे भी हम लोगों को रोशनी डालने की सख्त जरूरत है। मैंने सवाल पूछा, उस पे तो आप बोले ही नहीं, आप तुरंत आ गए। हमने आपका खंडन नहीं देखा, कड़ा खंडन नहीं देखा, ठंडा खंडन नहीं देखा, फिर आप कह रहे मान ले। हमने सवाल क्या पूछा कि बकरीद का मुहूर्त क्यों निकाला और मारने से पहले ये क्यों कहा कि हम देख तुझे बताते बकरा कैसे हलाल होता है। ये दो बातें इस्लाम से जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं? पहले इसका जवाब दो, बाकी कहानी बात भैया। हाँ अमिताभ जी, देखिए मैं उसी बात पर आ रहा था जो आपने सवाल करा। देखिए आपने बकरीद से बात करी तो देखिए ये लोग जो है जिस तरीके का इन्होंने अपना वक्त रखा कि भाई आओ आपको कुर्बानी दिखाएं कैसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मजहब इस्लाम से पूरी तरीके से ताल्लुकात नहीं रखते थे। इनको अगर मजहब इस्लाम का पता होता तो इस तरीके का जघन्य अपराध नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जो अपराध भैया नाजिम साहब बकरीद की बात कर रहे तो क्या ये ईसाई धर्म के थे? आप भी गजब कर रहे हो महाराज। ये ईसाई धर्म के थे कि पारसी थे? उनके अब्बा ने कहा, जिसका नाम नवाब है, उसने कहा कि मेरे जिगर के टुकड़े ये कत्ल के लिए बकरीद की मुकद्दस तारीख तय कर। ये मजहब इस्लाम में तुम्हारा क्या है भैया? इसका ताल्लुक पारसी धर्म से है, बौद्धों से है, किससे है?
नाजिम खान साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए असद जो है मजहब इस्लाम से ही ताल्लुकात रखता है, लेकिन नाम उसका मुस्लिम है, लेकिन उसके जो कारनामे है वो मुस्लिम समाज के लिए है। उसने मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरफ से पूरी तरीके से निशाने पर रखवाया है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। लेकिन जिस तरीके से असद और उसके बाप ने ये एक साजिश रची, ये जघन्य अपराध है। इसके जितनी भी कानून के दायरे में रहकर सजा मिलनी चाहिए वो उतनी मिल नहीं थी, और असद को तो देखिए सजा मिल गई, लेकिन उसके बाप ने इस बात का बढ़ावा दिया। इसके बाप को भी उसी कैटेगरी में लाके कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए और भी घटनाएं घटी है इसके साथ। देखिए गाजियाबाद के अंदर एक चिराग त्यागी के साथ भी घटना घटी, उसकी भी हत्या हुई। देखिए गाजियाबाद की घटना। और देखिए ईद का, जब आपने बकरीद का नाम लिया तो जहांगीरपुरी के अंदर भी एक अरबाज नाम का व्यक्ति या बच्चा था, उसकी भी हत्या हुई ईद वाले दिन ही। ये घटनाएं ऐसी है जो बिल्कुल जघन्य अपराध है, जिन्होंने पूरे सार कर दिया। ईद पर, होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर, सब पर हत्या हो सकती है। मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा, आप मेरी बात नहीं समझे पूरी। ठीक है, रख लो इसको, रुक जाओ, अशोक यादव जी पास जाएंगे। सब पर हत्या हो सकती है, मैं ऐतराज कहां कर रहा। हत्या रोके भी नहीं जा सकती 100%, ये भी सच है। लेकिन कोई भाई का लाल ये कहे कि बकरीद पर ही मारूंगा तुझे, उससे एक दिन पहले नहीं मारूंगा, उसके एक दिन बाद नहीं मारूंगा, ये चीज खतरनाक है भैया, आप इसको रखो, ये चीज खराब है। अशोक जी, मुहूर्त चुना गया बकरीद का, जानबूझकर 8 महीने से तारीख का इंतजार किया गया, फिर कुर्बानी का वक्तव्य दिया गया कि देख कुर्बानी ऐसे होती है। इसका मतलब संदेश साफ। मेरा मसला ये कि 2000 किलोमीटर दूर बैठे कोलकाता में अब ममता जी के भतीजे को अंडा और टमाटर फेंक के मार दिया, तो आपके पार्टी के लोगों के आंसू नहीं रुके, बोले हाय हाय अभिषेक भैया घायल हो गए। क्या आपको बगल में खोड़ा नहीं दिखाई दिया? आपके प्रवक्ता कब बोलेंगे? जब असद का एनकाउंटर हो जाएगा तब वो उतरेंगे मैदान में कि गुरु अब आया है अपने मन का सब्जेक्ट। अशोक जी, ये सवाल खोड़ा में भी लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां हैं, वो यहां सांसद हैं, अखिलेश जी कहां हैं, मायावती जी ट्वीट कर सकती हैं, लिख सकती हैं कि सूर्या की हत्या पर। लेकिन आप साहब जी, जो घटना हुई गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में, ये घटना एक विकृत मानसिकता को दर्शाती है, और इस विकृत मानसिकता को किसी धर्म विशेष से जोड़ना मुझे लगता है ये भी एक तरह की उसी तरह की मानसिकता है कि किसी विकृत मानसिकता को एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाए। अगर इस तरह की चीजों को पूरी कम्युनिटी जोड़ दिया जाएगा तो अभी तो फिरोजाबाद आप तो अपराधी यादव हो तो आप जात से जोड़ते हो, ठाकुर हो तो आप जात से जोड़ते हो। मैं उदाहरण दे दूं, अब आप कह रहे हो कि इससे अपराधी होता उसको जात और धर्म से ना जोड़ो। अभी एक मुसलमान मार दिया गया होता 4 हिंदुओं ने मिलकर, तो आप सबसे पहले मैदान में होते। अशोक भाई, आप समझ लो आपकी पार्टी वो कहते हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आप कह रहे हो कि नहीं घटना खराब है, निंदनीय, लेकिन जात और धर्म से मत जोड़िए। तो किससे जोड़ा है? बकरीद का दिन क्यों चुना गया? ये क्यों कहा गया कि आप तुम्हें पता है कुर्बानी कैसे होती है? आप कुर्बानी देंगे? भारत में बहुसंख्यक समाज की कुर्बानी देने की हिम्मत होगी इस देश में? और राजनेता हमको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि ना नौकरी छोड़ो, तो सब छोटी मोटी घटना घट जाती है। उसी उत्तर प्रदेश में एक मौर्य परिवार के लड़के को 4 मुसलमान लड़कों ने मिलकर मार दिया, ये भी घटना आपको पता होगी, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। पीडीए नहीं बोलेगा, मरने वाला पीडीए में और मारने वाला पीडीए में। बोलो क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अमिताभ जी देखिए विकृत मानसिकता है, अपराधी मानसिकता है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अशोक जी, कई बार समाज आपसे जलेबी नहीं चाहता, वो कहता सीधी बात करिए, 2 टूक कर सकते हैं तो बताइए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। अशोक जी, अमिताभ जी, एक चूंकि मैं बोल रहा था तो सब्जेक्ट आपने घुमा दिया। एक मूवी आई थी 1998 में, चाइना गेट। उस मूवी का जो विलेन होता जगीरा, वो जगीरा ने एक डायलॉग बोला था, वो गिद्धों को लेकर के बोला था कि गोली चली नहीं कि कहां करने लगे। उसी बात को लेकर के मैं अपनी बात फिर नए सिरे शुरू कर रहा हूँ। जो घटना की आप जिक्र किया, बात खोड़ा कॉलोनी, मारने वाला असद और जिसकी हत्या हुई सूर्या चौहान। दूसरी घटना फिरोजाबाद में जितेंद्र पाठक नाम का एक व्यक्ति 1.5 साल के बच्चे को ऐसे जमीन पर जैसे धोबी कपड़ा धुलता है वैसे उठा के पटक के उसकी हत्या कर देता है। तीसरी घटना, बस बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ। तीसरी घटना जेवर में गोपाल शर्मा की हत्या, नृशंस हत्या होती है, उस बच्चे को किस तरह से मारा गया। चौथी घटना थोड़ा सा पीछे की है, बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों को मार दिया गया। पांचवी घटना मौर्या को, अशोक भाई एक मिनट, अशोक भाई, मौर्या को 5 मुसलमानों ने मिलकर मार दिया। ताजी घटना आपको याद नहीं? आपको 1996 तक की घटना याद है, लेकिन ये याद नहीं। बस यही काम खराब है। ये 96 घटना नहीं है, 96 घटना नहीं है। गोरखपुर में राजकुमार चौहान की चाकू से हत्या हो गई। इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या। देखिए, आपने जो बताया मौर्य समाज की हत्या, ये सारी हत्याओं में नहीं, उस पर तो आप बोले नहीं, उसको तो आपने पर्दे छुपा के पासिंग रेफरेंस में मार दिया। यही चालाकी जनता समझ रही है। अशोक भाई, मेरा फर्ज है आपको चिंताना, बाकी आप मालिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये चालाकी जितने घटनाएं, जितने हत्याएं हुई अमिताभ जी, जो हत्याएं मैंने बताई, ये सारी हत्याएं
हुई, सबके साथ इस तरह के लोगों ने मतलब गलत काम किया, लेकिन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पे कहां क्यों हो रहा है? जो चाइना गेट का मैंने डायलॉग मारा, अच्छा, आपको कहां दिख रहा है? आपको कहां दिख रहा है? जो लोग शोक जता रहे हैं, आपको कहां दिख रहा है अशोक भाई? समाजवादी पार्टी को क्या हो गया मित्र? आप शोक की आवाज को, शोक के स्वर को, क्रोध के स्वर को, पीड़ा के स्वर को कहां बता रहे हो महाराज? आपको मैं बता रहा हूं साहब जी, गजब कर रहे हो यार। मैं बता रहा हूं सर, मेरी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा जी। मेरी बात हो जाए अमिताभ जी, मेरी बात हो जाए जी। ये जितनी भी घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं विभत्स करने वाली, लेकिन सारी घटनाओं पर कहां होना चाहिए था? सारी घटनाओं पर इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक घटना को लेकर के यहाँ पे स्पेसिफिक सरकार हो रही, मीडिया हो रही। क्यों? क्योंकि मारने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू, बाकी घटनाओं में मारने वाला भी हिंदू और जिसकी हत्या हुई वो भी हिंदू, इसलिए उस घटना खबर नहीं बनी, उस घटना पे कोई कहां नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि वो जो बाकी लोग मारे गए उनके प्रति या मीडिया में या सरकार के मन में संवेदना नहीं है। वो जो 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया गया, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रही मीडिया, और क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी बोले काऊ कर रहे हैं गिद्ध? गजब भाई, एक हिंदू समाज के बच्चे को टारगेट करके बकरीद के दिन चुना गया कि इसको जिवे करेंगे बकरीद के दिन, और अशोक भाई कह रहे हैं कहां कर रहे हैं, गिद्ध आ गए, जगीरा फिल्म है। गजब बात है। ये हिंदू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे अशोक भाई? तब इसकी भी चिंता कर लो, क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या धारणा बनाएंगे? उनकी पीड़ा को, उनके शोक को गिद्धों की कहां लग रही है आपको? वो हमारे परिवार का बच्चा नहीं था क्या? आप उसके लिए 10 उदाहरण ले आए कि ये भी गुड्डू भी मरा, पप्पू भी मरा, फलाने भी मरा, ढिकाने भी मरा, बात बराबर, खेल खत्म, चलो जाओ। क्यों? ये नहीं चलेगा। मैंने कहा खोड़ा में हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब से हम घोड़ा को देख रहे हैं, हमने मायावती की सरकार देखी, मुलायम सिंह की सरकार देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखी, कल्याण सिंह की सरकार देखी, राजनाथ की सरकार देखी, सब देखी, घोड़ा में हत्या होती नहीं है। बहुत विचित्र किस्म का इलाका है, गलियों के भीतर बसा हुआ इलाका है, 10 लाख की आबादी है। लेकिन ये कह के गया तुझे बताऊं कुर्बानी कैसे होती है, हत्या हुई है, इसलिए ये हत्या अन्य हत्याओं से अलग है। अशोक जी, आपने पूछा कि इसमें अलग क्या है, मैं बता रहा हूं। उसके बाप ने कहा कि इसका पूरा खेल खत्म करना बकरीद के दिन। बकरीद का दिन क्यों चुना? खोड़ा में दिन चुनकर हत्याएं नहीं होती थी इससे पहले। हाजी नाजिम भी पूछ रहे थे कि क्या नया हो गया, उनको भी बता दिया मैंने। दिमाग साफ करो अपना, इतना ठंडे में ना लो महाराज कि कौन शौक में है तो कह दिया बोले काम कर रहे हैं यार, लड़का ही तो मरा है और क्या है। गजब बात है भाई। ऐसी ही टिप्पणियां 80-20 को शार्प कर देती हैं, इतना धारदार कर देती हैं कि फिर विचित्र स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव कहता है। ये टिप्पणी जहां तक जाएगी, उस मां के दिल पर क्या बीतेगी, उस बाप के दिल पर क्या बीतेगी जो सुनेगा ये टिप्पणी कि काऊ है गिद्धों का। नहीं कहना चाहिए ऐसा। राजनीतिक लोगों को तो कतई नहीं कहना चाहिए। आप सूर्य चौहान के विरोध में क्यों खड़े हैं? आपका कोई ले गया? नहीं। आपके स्कूटर चुराया? नहीं। आप उस मृतक को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम असम्मान तो नहीं करो यार। मैं बहुत हर्ट हुआ हूं इस टिप्पणी से। जो लोग वोट की राजनीति करते हैं उनके पास वाणी संयम होने चाहिए भाई। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैसी मानसिकता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग हमेशा वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जो है कोई किसी भी मुद्दे को उठाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाजियाबाद के दादरी में जिस तरह से अखलाक के साथ जो हुआ था, वहाँ पे जो है सारे नेता, अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हो, सब लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू मारा जाता है तब ये लोग बिल्कुल जो है चुप हो जाते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में आप अशोक यादव के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।